जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी भाव में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो अभी झारखंड सचिवालय का जो पेपर 2 खोर था उसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसका भी और उस कड़ी में हम लोग शिष्ट कविता जो एक पथिया डोंगल महुआ जो पुस्तक है उसमें जो शिष्ट कविताएँ दिए गई हैं, 10 शिष्ट कविताएँ, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो कविता है वो है महुआ भनिवा, यानी कि महुआ के गुण या महुआ के उपयोग, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो बेसिकली झारखंड का जो बहुत ही प्रसिद्ध ये पेड़ होता है, झारखंड का बहुत ज़्यादा जनरली पाया जाने वाला ये पेड़ है। इसके जो फूल होते हैं, इसके फल होते हैं और सारे काम आते हैं। और झारखंड के जो वासी होते हैं इसको भिन्न भिन्न तरीके से प्रयोग में लाते हैं। तो आज हम लोग इसी का बारे में पढ़ेंगे। यही कविता है, इसका हिंदी अनुवाद करते चलेंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले पढ़िए महुआ भनिवा, और ये इनका लेखक जो है, इस कविता के लेखक है श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। तो क्या बोल रहे हैं तो पढ़ते हैं। महुआ रे तोर में जो कते ना गुण हो, यानी कि बोल रहा है कि महुआ, ना जाने तुम्हें कितना गुण है, तो गुणे सब बात कहे ना पारबो, और तुम्हारे जितने इतने सारे गुण हैं कि तुम्हारे सारे गुणों का बात नहीं कर सकते। तो और गाछ टाक नाम हीरा, तुम्हारा पेड़ जो है ना वो समझो तो हीरा है ना। जेकर से पाव ही गुड़ घी बंगन जीरा, यानी कि गुड़, यानी कि महुआ का जो फूल होता है उसको जो सुखा दिया जाता है तो गुड़ की तरह हो जाता है। घी, यानी कि महुआ का जो फल होता है उसका जो बीज होता है उससे वनस्पति तेल बनाया जाता है। तो रस सिझावल फरें खाए में बड़ी मज़ा घरे, यानी कि और उसके जो महुआ का जो फूल होता है उसको साफ करके उसको बॉईल करके भी खाया जाता है। तो उसी के बारे में बता रहा है कि उसको खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। खुशी खुशी बाटी खात लोके घरे बाहरे, और जब महुआ के जो फूल होता है उसको जब सिझाते हैं तो लोग आपस में अपने बांट करके खाते हैं घर बाहर, यानी कि आस पड़ोस में अपने से बांट के खाते हैं। अगल बगल के जो घर होते हैं आपस में बांट के खाते हैं ना। तेतई रचिए रंचिया देले पारे सवादे बड़े चमत्कार। रंचिया देले वाले, रंचिया का मतलब हो गया कि थोड़ा सा उसमें मसाला तेल दे देने के बाद उसका स्वाद क्या होता है, और बढ़ जाता है, यानी कि छौंका लगाने के बाद उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तोर गुने कथा कहब कतेक बार, तुम्हारे गुण का जो है कथा कितना बार मैं बोलूँ, है ना, कितना बार बोलूँ, एकदम अनगिनत है। कितों बार भी बोलूँ, चाहे कितना बार भी बोलूँ, ये समाप्त नहीं होता। तोर गाछ टाक नाम महुआ, फायदा सबके अति बहुल, तुम्हारा पेड़ का नाम तो क्या है, महुआ, लेकिन इससे फ़ायदे बहुत है, लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। किस तरह से फ़ायदा होता है? तोर फर टाक नाम कचरा, गीदर बुसक जनिक मरत सभे छोचरा। तोर फर टाक नाम कचरा, कचरा तेल, जैसे कोचरा बोला जाता है जिसको, है ना, इसको देहातों में कोड़ी भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग को इसको कोड़ी भी बोलता है। तो इसका तेल जो होता है दोस्तों, इसको यूज किया जाता है दर्द में, जब शरीर में पेन करता है, जब मजदूर लोग काम करके आते हैं तो शरीर में जब दर्द होने लगता है तो इसको लगाते हैं। और दूसरी बात है कि मच्छर से भी बचाता है, अगर आप इसको लगाइएगा तो मच्छर नहीं काटता है। तोर गोटा से तेल हवे है अति चमत्कार, और तुम्हारे जो जो फल, जो गोटा, गोटा का मतलब होता है बीज, जो जो बीज होता है उससे जो तेल निकलता है उसको बहुत सारे चमत्कार होते हैं। कमियाँ सब मालिश करत दर्द से भाई लाचार, कमियाँ का मतलब होता है क्या, मजदूर। तो जब दर्द से लाचार हो जाता है, दिन भर जब काम करते हैं, शरीर में जब मांसपेशियों में दर्द हो जाता है तो क्या करते हैं कि यही तेल को लगाते हैं, जिससे आराम पाते हैं। तोड़ तेल से छकाए घाटरा आर 12 रोटी, घाटरा आर 12 रोटी, छोटा नागपुरे सौंगत पैठवेक परिपाटी, यानी कि जो उसका तेल जो बनाया जाता है, इससे जो तेल बनाया जाता है, वनस्पति जो तेल बनाया जाता है, उससे क्या होता है, घाटरा जो है सो झारखंड का एक पकवान है दोस्तों, एक पकवान का प्रकार है। और ये 12 है, ये भी एक पकवान है। तो छोटा नागपुर में जो क्या होता है कि अगर आप किसी के घर में किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं या फिर आपकी बेटी जा रही है तो क्या किया जाता है, वो पकवान बना करके दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, ये परिपाटी है, यहाँ पर एक ये संस्कृति का एक नियम। बेटी घरे पाताएं दले समधिन हक टहटा बराबर, जब बेटी के घर में जब इसे बना करके पोहा पकवान को दिया जाता है तो
जो उसकी समधिन यानी कि जो बेटी की जो सास होती है वो बहुत खुश हो जाती है और गर्व करती है कि भाई बहुत ही संपन्न परिवार में मेरा बेटा का शादी हो, इस तरह से गर्व महसूस करती है। तोर गुने कथा कते जे हम कह, और तुम्हारे गुणों का जो कथा मैं कितना बोलूँ। तोर काठ से बने खेती जुआट है, और तुम्हारे कितना गुण बनूँ। और यही गुण के में है एक और क्या है कि तुम्हारा जो लकड़ी होता है उससे क्या बनता है, हल। और तो महुआ का जो लकड़ी होता है दोस्तों, उससे हल बहुत मजबूत बनता है। और जुआइट का मतलब होता है कि जो बैलों को जो बांधने का जो एक लकड़ी का बना हुआ होता है, तो उसको जुआट बोला जाता है, और जिसमें हल को फिर जोड़ा जाता है। जेकर बिना किसान होत लाचारी, यार अगर ये नहीं रहता है किसान जो है क्या होता है, उसको काम नहीं कर सकते हैं, अपना खेत नहीं जोत सकते, खेती नहीं कर सकते हैं। कलाली में गेल परे महक से नाक मुँह धरे। और देखिए कलाली का मतलब होता है जब जहाँ पर दारू बनाया जाता है, जहाँ पर दारू बेचा जाता है, उसको कलाली बोला जाता है। तो महुआ का शराब भी बनता है, तो ये महुआ का शराब कलाली में बनाया जाता है, वहाँ बेचा जाता है। जब वहाँ पर जाओगे तो जाइएगा, तो वही बता रहा है कि जब कलाली पर लोग जाते हैं तो क्या होता है, महुआ का जो दारू बनता है उसका जो महक होता है पूरा क्या होता है, फैला हुआ रहता है। आप जिससे जाइएगा आपका नाक मुँह में भर जाएगा। मारा मारी गारा गाराई हवाई बड़ी बेहसाब, और जब वहाँ से दो लोग पीते हैं तो अपना संतुलन खो देते हैं, क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तोर गुने कथा कते जे हम का, और उसको पीने के लिए भी लोग मारा मारी करते हैं, भीड़ लगाते हैं, है ना। तोर गुने कथा जे कते हम का, तुम्हारे गुणों का हम कितना कथा बोलो। अतुल मास्टर एक यही बनी तार, जो अतुल अतुल मास्टर, अतुल हैं जो हैं राइटर हैं, तो वो जो शिक्षक हैं पैसे से, तो वही बोल रहे हैं कि तुम्हारे गुण को क्या बोलते हैं, यह बनीता, तुम्हारे गुणों के बारे में यही सोचते हैं कि तोर लकड़ी से बनाए दिया चीता, कि तुम्हारे लकड़ी से जब उसकी उनका जो लेखक है उनकी यही विलासा है कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनको उनका जो चिता जो सजाया जाए वो महुआ की लकड़ी का ही सजाया जाए। अंत काले से चिता में सुते सूखे सुतल रहकर, अंत काल में जो है वो चिता में सुखी से सो करके हम अपना स्वर्ग का रास्ता को, स्वर्ग के मार्ग को मैं तय करूँगा। महुआ रे तोर गुने कथा कहते जे हम कहब, और महुआ रे तुम्हारे गुणों का कितना मैं कथा कहूँगा, ये बेहिसाब है, ये अनगिनत। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भी समाप्त हो गया, और बाकी अब जो और बचे हुए हैं उसको मैं ले आऊँगा। तो बने रहिए लगातार और देखते रहिए वीडियो, और भी वीडियोज़ भरे हुए हैं तो सारे देखते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।